चीनी कर्ज में डूबकर बर्बाद हो रहे थे देश। मोदी ने जिनपिंग का फाड़ डाला जबड़ा। चीन के बीआरआई पर भारत का चला हथौड़ा, चला टीडीसी का ब्रह्मास्त्र, उड़े जिनपिंग की होश। दोस्तों, चीन की पैंतरेबाजी से दुनिया जब चिंता में पड़ने लगी, अमेरिका, यूरोप और जापान के होश उड़ने लगे। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया और नेपाल जब ड्रैगन के जाल में जकड़ने लगे, जब देखते ही देखते देश चीन के कर्जजाल से दिवालिया होने लगे, तो पूरी दुनिया ने भारत में डेरा डाल दिया। ग्लोबल डिप्लोमेसी का सेंटर बन चुका था भारत, और अब जो समाधान निकला है उससे अमेरिका छोड़िए, पूरा का पूरा यूरोप ही बाग बाग हो गया है, क्योंकि मोदी ने जिनपिंग के सपने पर भी हथौड़ा ही चला दिया है। उस सपना जो पूरी दुनिया में चीनी हुकूमत का रास्ता बना रहा था, मोदी ने वो रास्ता ही काट दिया है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो कुछ आप देखने वाले हैं वो करोड़ों हिंदुस्तानी ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए संजीवनी बनने वाला है। जी हां दोस्तों, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी टीडीसी फंड को लॉन्च कर दिया है, जो अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश का खाका ही खींच देगा। बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार निजी सेक्टर की कंपनियों को भी शामिल करने वाली है। इन कंपनियों के साथ मिलकर सरकार भी बड़ा निवेश करेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी इस फंड के जरिए निवेश किया जाएगा। दोस्तों, चीन ने बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप तक जाने का प्लान बना लिया था। इसी के तहत वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार कर रहा है, जिस पर भारत ने ऐतराज जताया था। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, जो भारत का अहम हिस्सा है। दोस्तों, चीन यही नहीं रुका, उसने इस प्रोजेक्ट के नाम पर कई छोटे बड़े देशों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उनकी संपत्ति को डकारने के लिए चीन ने तगड़ा जाल बुन लिया। लिहाजा जिनपिंग के पर कतरने के लिए मोदी ने यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर ही नई प्लानिंग कर डाली है। दोस्तों, यूके के साथ मिलकर शुक्रवार को भारत ने इंडिया ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की है, जो सरकार के टीडीसी फंड का ही हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। टीडीसी फंड के जरिए भारत की ओर से जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम होगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वो टीडीसी फंड के जरिए होगा। इतना नहीं, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के जरिए अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में निवेश किया जाएगा। खासतौर पर उन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाया जाएगा जहां भारतीय कंपनियां पहले से ही निवेश करती आ रही हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर ये बात कहते रहे हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और दोस्तों जीआईपी के जरिए इस निवेश को आसानी से हासिल किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय लंबे वक्त से ऐसे प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा था, जिसके तहत भारतीय कंपनियों को विदेशों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के जरिए भारत के 60 स्थानों पर निवेश को मदद मिलेगी, जो तीसरी दुनिया के देशों के लिए किए जा रहे हैं। दोस्तों, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने को लेकर अब तक कई देशों में हिचक देखी जा रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के चीन के कर्ज तले दबने से अन्य देश ड्रैगन के निवेश से बचने लगे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों के जरिए चीन विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता है, जिसे तमाम देश चिंतित हो उठे हैं। तो वहीं भारत ने सभी देशों की मौका पड़ने पर मदद ही की है। आज तक भारत ने किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाया है, लिहाजा सभी देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। और अब जो मोदी ने टीडीसी फंड का नया ब्रह्मास्त्र चलाया है, उससे अमेरिका और यूरोप बिल्कुल बाग बाग हो उठे हैं, क्योंकि जो काम वो लोग नहीं कर पाए थे वो मोदी ने कर दिया है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए।